नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। मुकेश भाकर की शादी भले ही हो गई हो, लेकिन चर्चा अभी भी निरंतर चल रही है, क्योंकि जिस तरह से शाही शादी मुकेश भाकर की हुई है, उस शादी में जहां खुशियां और उत्सव का कारण देखा गया, वहीं समारोह में एक बयान ऐसा भी आया जिसने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। जी हाँ, हाल ही में जयपुर के एक मैरिज गार्डन में विधायक मुकेश भाकर और जज साहिबा का विवाह समारोह आयोजित हुआ। शादी के बाद से ही समारोह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसी बीच समारोह में मौजूद छात्र नेता निर्मल चौधरी के एक बयान ने माहौल को राजनीतिक रंग दे दिया है और जिस तरह से मुकेश भाकर की शादी को लेकर चर्चा अंतरजातीय विवाह को लेकर हो रही है, क्योंकि ये जाट समाज और मीणा समाज को जोड़ रहा है। भाकर जाट समाज से आते हैं, जबकि कोमल मीणा मीणा समाज से आती हैं और राजस्थान जैसे सामाजिक रूप से संवेदनशील राज्य में ऐसी शादियां अक्सर चर्चा का विषय बन ही जाती हैं। हालांकि विवाह समारोह में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की कई हस्तियां मौजूद थी और माहौल पूरी तरह उत्सव का था। लेकिन इसी दौरान छात्र नेता निर्मल चौधरी का एक बयान आता है और अचानक वो चर्चा का केंद्र बन जाता है। आपने सुना होगा वो बयान, अगर नहीं सुना तो हम बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि आप भी शादी कब करने वाले हैं, क्या ऐसे ही शादी करेंगे, तो वो कहते हैं कि मैं मेरे माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र हूं, मैं शादी भी उनके कहे अनुसार ही करूंगा। ये बयान सुनकर शादी समारोह में मौजूद कई लोग हैरान रह गए, क्योंकि ये टिप्पणी उस समय आई जब विधायक मुकेश भाकर अपनी पसंद से अंतर जातीय विवाह कर रहे थे। ऐसे में कई लोगों ने इसे भाकर के फैसले पर तंज के रूप में भी देखा। अब राजनीतिक गलियारों में इस बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है। क्या दोनों नेताओं के बीच पुरानी खटास फिर से सामने आ सकती है? गौरतलब है कि पहले भी दोनों के रिश्तों में कुछ समय तक दूरी की बात कही जाती रही है, लेकिन लंबे समय बाद दोनों नेताओं को एक ही मंच पर देखा तो गया, जिससे माना जा रहा था कि पुरानी दूरियां खत्म हो गई हैं। लेकिन इसी बीच ये बयान आता है और फिर से चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। और चर्चा ये है कि क्या ये दूरी दोबारा बढ़ सकती है। हालांकि बाद में निर्मल चौधरी ने सफाई भी दी और कहा कि उनके बयान के गलत मायने निकाले जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि वो अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार ही शादी करेंगे। उनका बयान किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं था और इस पूरे बहस के घटनाक्रम पर सोशल मीडिया पर कई तरह की बहस छिड़ गई। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत विचार बता रहे हैं, कुछ इसे राजनीतिक तंज मान रहे हैं। अब भाई साहब, ये राजस्थान की राजनीति है, अक्सर छोटे बयान भी बड़ी चर्चा का विषय बन जाते हैं। इसलिए बयान देने से पहले एक सेकंड उसको सोच लीजिए दिमाग में, क्योंकि शादी के समारोह में जाकर जब आप ऐसे बयानबाजी करेंगे तो चर्चा होना तो लाजमी है। बताइएगा जरूर क्या सोचते हैं आप इनके राजनीतिक समीकरणों के बारे में। क्या इस बयान के बाद ये राजनीतिक समीकरण भाकर और निर्मल चौधरी के बीच में बदल जाएंगे? लिखिएगा जरूर आए कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म, 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।